नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज का हमारा विषय है मुंबई महानगर पालिका से जुड़े हुआ ऐसा अधिवेशन में ऐसा पारित हुआ है कि ऐसा आदेश हुआ है कि बीएमसी की जो जांच है, भ्रष्टाचार की, घोटाले की जांच जो है, क्या एक रिपोर्ट करेगी, क्या एक रिपोर्ट बनाएगी उसकी, और इसमें कितना घोटाला होता है, क्या होता है, पिछले 5 साल में 10 साल में क्या क्या हुए हैं, कितने फंड निकले हैं, कितने उसके यूज हुए हैं, कितने उसमें घोटाले हुए हैं, ये सब पूरा उसमें डिटेल दिया जाएगा। तो हम इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी अनिल सत्ती जी से बात करेंगे। सत्ती जी, आप क्या मानते हैं उसको? एक बात इसमें ये है कि बीएमसी में घोटाले जो है वो अभी शुरू नहीं हुए। जब से बीएमसी है तब से ही मैं कहूँगा कि घोटाले होते ही रहे। शिवसेना पिछले 25 साल से है, तब भी होते रहे। इसमें एक बात मुझे थोड़ी अजीब लग रही है कि पिछली बार शिवसेना और बीजेपी 17 साल में 2017 में अलग अलग चुनाव लड़े और बाद में बीजेपी जो थी वो आशीष शेलार के नेतृत्व में 82 तक पहुंच गई और शिवसेना जो है वो उद्धव जी के नेतृत्व में 84 तक पहुंच गई। और ऐसा हुआ कि 2 ही सीट का अंतर था। तो चाहिए था ये कि बीजेपी सत्ता में उनके साथ शरीक हो जाए। तो उन्होंने ऐसा सोचा कि भाई महाराष्ट्र में उस समय फडणवीस सरकार थी और उसमें शिवसेना शरीक थी, तो उनको एक गलत ऐसा ये हुआ कि भाई हम अगर शिवसेना को ही महापालिका देते हैं तो हमको असेंबली में और इधर थोड़ा रिलीफ मिलेगा। मगर उनको मालूम नहीं था कि उद्धव जी है, वो कृतज्ञ आदमी है, वो ऐसा आपने उनको दिया करके कुछ नहीं, उन्होंने मन से तोड़ी, ये तोड़ा वो तोड़ा, और उनका जो संख्या था वो बढ़ाते गए। मतलब 84 से मेरे ख्याल से 105 107 तक बढ़ाते गए और उनको ऐसा लगा कि हम लोग इसको फटे में मार सकते हैं बीजेपी को। और एक बात होगी कि बीजेपी ने पहले खुद शेलार ने अनाउंस किया था कि हम पहरेदार की भूमिका निभाएंगे, हम पहरेदार की भूमिका निभाएंगे, और वो 5 साल बोलते रहे कि हम पहरेदार। अब ऐसा है कि आपके जैसा अगर बीजेपी का पहरेदार उनके ऊपर रखा है आपने, तो 5 साल में उन्हें पैसा खाया कैसे? मतलब पहरेदार क्या कर रहा है? मतलब आप देख रहे थे सामने रखा रहा है, तो क्या वॉचमैन सिर्फ वॉच कर रहा था, कुछ एक्शन नहीं ले रहा था, कोई विरोध नहीं करता? 5 साल तक हमने कभी नहीं देखा कि इनको विरोध किया उन्होंने किसी विषय पर। हाँ सर, देखो, स्टैंडिंग कमेटी का एक रिवाज ऐसा है कि जो भी ठहराव पास होता है वो सबकी सहमति से होता है जी। सब पार्टियां उसमें रहती हैं। बिल्कुल। एक ने भी विरोध करा तो उसको आगे रखना पड़ता है, मतलब पूरे ढकल तक। तो ऐसा हो गया कि भाई बीजेपी की गलती है अगर इसमें भ्रष्टाचार। और उसके पहले तो पार्टनर थे ही भी, मतलब उप महापौर भी बीजेपी का होता था, कभी स्टैंडिंग में कभी होता था, कभी इधर होता था उधर होता था, बराबर सहयोगी। हाँ, बराबर सहयोगी रहे। और अभी 5 साल आप बोल रहे थे कि हम पहरेदार हैं। तो पहली बात यह है कि क्या नैतिक अधिकार बीजेपी की ये जो सरकार है उनको बीएमसी की इसका इंक्वायरी करने का अधिकार है क्या? नैतिक कायदेशीर है, नैतिक है क्या? क्योंकि आप ही पहरेदार की भूमिका बैठे थे, आपने क्यों नहीं विरोध करा? हर दम पे विरोध कर सकते, हर कदम पर विरोध कर सकते थे कि भाई ये गलत है, और एक्सपोज कर सकते थे। अभी 6 महीने से आप उनको एक्सपोज करने लगे। जो प्रकरण है वो प्रकरण अभी के नहीं है, बहुत पहले से है जी। मतलब अभी तो वो यशवंतराव जाधव का प्रकरण निकाल रहे हैं, वो तो जब से पहली बार बना तब से का निकाल रहे कि वो उसने 3000 करोड़ किया, ईडी के छापे पड़े, इतना पैसा मिला, वो हुआ, ये हुआ, इनकम टैक्स के छापे पड़े। भाई ये अगर आपको मालूम होता कि भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो 5 साल आप चुप क्यों बैठे? उसके पहले 5 साल आप उनके सहभागी क्यों हुए? तो मेरे को इसमें नैतिकता कम और राजनीतिकता ज़्यादा लगती है। दूसरी बात, इसमें ठाकरे जी कितना मुश्किल में? हाँ, वो उसी ओर मैं जा रहा हूँ सर। ऐसा है कि यशवंतराव जाधव जो स्टैंडिंग के चेयरमैन है और यामिनी जाधव उनकी पत्नी है। तो या असल में टीवी वालों ने गलत दिखाया अभी कि यशवंतराव जाधव उन्होंने बोला कि आमदार है, वो नहीं है, यामिनी जाधव आमदार है, और अपने टीवी वाले कुछ भी बोल देते। तो अभी ऐसा है कि यशवंतराव जाधव अभी शिंदे गठ में है और पूरा चिट्ठा, शायद मैंने बताया अभी किधर, कि पूरा चिट्ठा जो है उनके कार्यकाल का वो उनके पास है। तो उस समय भी लोगों को मालूम था इसको क्यों कुछ 4-5 लोगों को बार वो स्टैंडिंग देते रहे। पैसा खाने की जगह जो है वो उसी लोगों को क्यों देते रहे? क्योंकि वो उसमें से बड़ा अमाउंट इसको देते थे, उद्धव को देते थे। तो वो कलेक्शन एजेंट थे इनके,
यशवंतराव जाधव की पोजीशन क्या थी? स्टैंडिंग चेयरमैन नहीं थे, वो कलेक्शन एजेंट फॉर ये थे बीएमसी में। जो तिजोरी चाबी उनके पास नहीं, ये दुभती गाय बोलते हैं हम लोग मराठी। वैसे बीएमसी एक गाय थी जिसका दूध ये दोहने का काम करते थे, और एक बाल्टी इधर रख दिया, बकेट रख दिया तो 4 बकेट उधर लेके जाते थे। यशवंतराव जाधव को बार बार किया ही इसलिए गया कि वो ईमानदारी से या बेईमानी में से कमाया हुआ पैसा ईमानदारी से उधर पहुंचा रहे थे। उनके ऊपर अभी आशीष शेलार ने आरोप लगाया कि इन्होंने 10,000 करोड़ का किया, इसका किया। एक तो तुम क्या कर रहे थे वो बात छोड़ो, उन्हें पूछेंगे अभी, मगर 10,000 अगर उन्होंने किया होगा तो पक्का आप समझ लो कि उसमें से 5 या 6,000 तो उन्होंने करोड़ उद्धव जी को पक्का दिया होगा। तो अभी ऐसा है कि एक कैग जो है उसका इंक्वायरी होगा। सर क्या है ना, इसमें और एक चेहरा प्रॉब्लम होता है कि उद्धव को इसका तकलीफ़ होगा, क्योंकि क्या है, यशवंत यादव ने मुंह खोल दिया और बोल दिया कि मैंने उधर दिया है वगैरह, तो मुश्किल हो गया। मगर वो सीधा उद्धव के पैसा दिया है ये यशवंत यादव भी नहीं कर सकेगा, वो फंसता जाएगा। जितना इनके बारे में बोलेगा चोरी किया क्यों? हाँ नहीं, लोग पूछेंगे तुम बोल रहे हो कि इनको इतना पैसा दिया। और देखो उद्धव की एक चाल हमेशा रहती है, वो किसी के ऊपर साइन नहीं करता है, लेटर के ऊपर भी वो फ़ोन करता है और बोलता है इसका ये काम करो, उसका वो काम करो। मंत्रियों को भी, मुख्यमंत्रियों को भी वो फ़ोन करके बताता है तुम ये काम करो, वो काम करो। और पैसे का लेन देन कभी डायरेक्ट हो जाता था, कभी इनके थ्रू हो जाता था। तो ईडी या इनकम टैक्स जिन्होंने रेड किया है उन्होंने उनको यही पूछा बार बार कि ये लाया कहाँ से इतना पैसा, आपने 35 एक बिल्डिंग में फ्लैट आपने लिए कहाँ से, इसका पैसा आया कहाँ से? तो वो उसका जवाब नहीं दे सकते। उन्होंने एक ही जवाब फाइनल में दे दिया कि वो शिंदे गुट में चले गए, कि अभी सवाल भी पूछो मत, मैं उधर गया। और देखो उद्धव परेशानी में तब आता जब उद्धव की सिग्नेचर से कुछ होता। मुंबई महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री वो 2.5 साल रहे, और उस समय उन्होंने ऐसा कोई सिग्नेचर कहीं नहीं किया है। मंत्रियों ने किया है, वो फंसेंगे, उन्होंने नहीं किया है। तो उद्धव जी को इसकी एक तकलीफ़ होगी, उनकी इमेज डैमेज होगी। मगर ये तुम्हारा यशवंतराव जाधव अभी इधर है करके जेल में नहीं जाया था, नहीं तो वो जाता था। मगर इनकी बदनामी बहुत हुई थी कि महापालिका की बात, आप मराठी आदमी की बात करते हैं, मगर असल में ऐसा है कि आपने लूट लिया मुंबई को। आप पहले बोलते थे कि बाहर आके लूटते, आपने अंदर रह के लूटा, तो वो एक गलत मैसेज आया, उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा उद्धव जी को इलेक्शन में। तो मेरे ख्याल से अभी हालात ये हैं। और कैग के बारे में एक ऐसा है कि कैग एक ऐसी परीक्षण संस्था है आर्थिक इसकी कि जो हमेशा बढ़ा चढ़ा के आरोप करती है। कैग का कोई भी रिपोर्ट आप देखेंगे, फडणवीस के खिलाफ भी, सर फडणवीस भी जब एक्विजिशन में आ गए या आरोप हुए तो कैग की वजह से ही आए। कैग आप किसी सरकार को, किसी संस्था को क्लियरेंस नहीं देता है, वो हमेशा उनकी आदत है कैग की, कोई भी आदमी हो। अभी आप देखो ये 2G घोटाला हुआ, राजा और कनिमोळी अंदर गए, उसका विनोद राय करके जो कैग का चीफ था उसने गलत ये दे दिया कि 1 करोड़ 20 लाख ये में इन्होंने बेचा, ये गलत है, ये तो 10-15 हज़ार करोड़ में जाना चाहिए था, लाख करोड़ में जाना चाहिए था वगैरह वगैरह। अब ऐसा हो गया कि कोर्ट में 3-3.5 साल सड़ गए ये दोनों, फिर इसमें आ गया कोर्ट में मैटर, तो उन्होंने बोला इसमें इनका कोई दोष ही नहीं है, और छूट गए वो निर्दोष 3.5 साल के बाद। और अभी तो ऐसा है कि विनोद राय ने, ये हरामखोर आदमी कितने रहते हैं देखो, उसने खुद बताया कि मेरी गलती होगी। अरे साले हमारी गलती की वजह से 3.5 साल सड़े ना अंदर। तू कैग का चीफ था, तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है। और अभी 5G गया तब सर 20 करोड़ लोग थे जो इसमें मोबाइल में थे, अब तो 100 करोड़ हो गए। 100 करोड़ लोग और 5G, उसका सर 1.5 लाख करोड़ नहीं मिला। बोल रिलायंस ने लिया अभी, वो 1.5 लाख करोड़ नहीं दे पाए। तो उस समय तुमने कैसे निकाला? तो ये निर्लज जो बोलता है कि गलती हो गई, अरे तेरी गलती की वजह से ज़िंदगी और पॉलिटिक्स बर्बाद हो गया है ना। तो कैग के ऊपर मेरा कोई भरोसा नहीं, वो हमेशा ही नेगेटिव ही रिपोर्ट देते हैं, बढ़ा चढ़ा के देते हैं। और वो कैग का रिपोर्ट गवर्नमेंट भी शायद एक्सेप्ट करती है अगर अपोजिशन का है तो, नहीं तो नहीं करती। जब भी फडणवीस के बारे में या इनके मंत्रियों के बारे में, अजीत दादा के बारे में कैग के रिपोर्ट आए हैं, हमेशा गवर्नमेंट ने वो नकारे हैं। तो यहाँ भी ऐसा हो सकता है कि अगर तुम्हारे यशवंतराव जाधव और यही फंस रहे, ऐसा लगा सरकार को, तो बोले कि कैग ने रिपोर्ट दिया है, उन्होंने ताशरे मारते हैं ना, वो कमेंट्स करते हैं, वो किए हैं मगर हम इससे सहमत नहीं हैं, वो ऐसा ये करेंगे तो उद्धव को इलेक्शन में परेशानी होगी, ये पक्की बात है। धन्यवाद सत्य जी। तो हम BMC घोटाले के ऊपर चर्चा कर रहे थे और कैग का रिपोर्ट जो
अधिवेशन में पास हुआ है। मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है कि बीएमसी घोटाले की जांच क्या करेगी, उसकी उसी मर्यादा पर हम है। जो है चर्चा कर रहे थे। मर्यादा। जी, तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।